तो हमने पिछली बार देखा किस तरीके से आचार्य चरक ने काफ़ी संक्षिप्त ढंग में वायु वायु क्या है, शुद्ध वायु क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, शरीर एवं जो हमारी पृथ्वी है उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताया। ये सब बताने के बाद आचार्य चरक कहते हैं कि वायु जो है सह ही भगवान, यानी वायु ही भगवान है। प्रभाव च एप्य चेष्टा भूता भूता भाव भाव भावकर, यानी इसका जो प्रभाव है वो दूसरे महाभूतों पे पड़ता है और दूसरे महाभूतों की रचना में वायु का मुख्य कारण होता है। हम देखते हैं जब तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक, तो वो भी यही कहता है कि आकाश से वायु और वायु से बाकी महाभूतों की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद में ये कहते हैं सुख दुख यो विद्यातः, तो यहाँ पे विधाता, सुख दुख यो विधाता, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वायु जो है वो सुख और दुख, सुख और दुख जो है उनको शरीर में उत्पन्न कर सकता है और संसार में भी। उसके अलावा मृत्यु, यानी मृत्यु का कारण है, इसलिए उसे यम भी कहा गया है, यानी मृत्यु का देवता। नियंता, यानी नियंत्रित करने वाला। प्रजापति, यानी जो यूनिवर्स के सभी क्रिएचर्स का लॉर्ड है। अदिति है, विश्वकर्मा है, जिन्होंने विश्व की रचना की है। इसके पास विश्व रूप है, यानी कि ये बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है, विधाता है, यानी वायु जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। उसके अलावा स्वतंत्र होने के साथ में ये स्वतंत्र कार्य करने की भी क्षमता रखता है। उसके अलावा भावना अणु है और विभु है, यानी ओमनी प्रेजेंट है। विष्णु वायु का दूसरा नाम कहते हैं। क्रांता लोका नाम, यानी लोकों के सभी कार्य वायु द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। इसीलिए मैं चरक आचार्य वायुरेव भगवान नीति, वायु को भगवान से संबोधित करता हूँ। चरक सूत्र स्थान 12/8। इसके बाद में तर्क संग्रह का मत है कि रूप रहित वायु, यानी वायु का कोई रूप नहीं है। स्पर्शवान वायु, यानी वायु का रूप ना होते हुए भी उसे हम स्पर्श द्वारा उसके एग्जिस्टेंस को पहचान सकते हैं। सद्विधा, दो प्रकार के भेद है। नित्य अनित्यश्च, यानी एक नित्य एक अनित्य। तो नित्य परमाणु रूप, नित्य में परमाणु का रूप है, और अनित्य कार्य रूप, यानी जो कार्य रूप है वो अनित्य है। फिर पुनः त्रविधः, यानी फिर 3 प्रकार में डिवाइडेड है। पहला शरीर इंद्रिय विषय भेदात, यानी कि शरीर इंद्रिय और विषय, इन 3 प्रकार के वायु में विभाजित किए गए हैं। तो कैसे है ये? शरीरम वायु लोके, यानी कि जो हमारे शरीर में वायु पाया जाता है, जो 5 प्रकार का हम आगे पढ़ेंगे वो एक। फिर इसके बाद में इंद्रिय स्पर्श ग्रहण त्वक, यानी यहाँ पे आ जाता है जो त्वचा में स्पर्श इंद्रिय है उसमें वायु जो है वो जो सर्व शरीरवती, पूरे शरीर में है। और विषयो वृक्षादि कंपनम हेतु, यानी ये जो वायु है तीसरा विषय वाला, ये संसार में कंपनम लाता है, जैसे हम हिलते हुए पेड़ को देख के इसका बोध कर सकते हैं। शरीर अंत संचारी वायु प्राण, शरीर में जो वायु संचारित किया जाता है उसका नाम प्राण रख दिया गया है, और ये अब 5 प्रकार का है। अब यहाँ पे जो ये 5 प्रकार के वायु हैं उनका ये श्लोक है जो है प्राणो अत्रम ऊर्ध्वगः उरो कंठचर बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक् स्टीवन शवतु उद्गाराणि श्वास अन्न प्रवेश कृत। फिर उरोस्थाने उदानस्य नासा नाभि गलाम चरेत वाक् प्रवृत्त प्रयत्नो ऊर्जा बलम स्मृति क्रिया व्यानुहृदय स्थित कृत्सेन देहचरी महाजवः गत्या अक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेष दिका प्राय सर्व क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरनां समानो अग्नि समीपस्य कोष्ठचिरात् सर्वात् अन्नं गृह्णाति पचति विवेचति मुञ्चयति अपानो अपांग श्रोणि बस्ति मेरुगोचरः शुक्र आर्तवं शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। ये वाग्भट आचार्य के श्लोक है जिसमें ये बताते हैं कि वायु के 5 भेद। अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं हम। तो सबसे पहले प्राणादि भेदात पंचमा वायु, देर आर 5 टाइप्स ऑफ वायु।
हमने नाम देखे उसके, प्राण उदान व्यान समान अपान। प्राणवायु, प्राणो अर्त्र ऊर्ध्वगः, यानी प्राणवायु जो है वो ऊर्ध्व रीजन में पाया जाता है, यानी इट इज़ लोकेटेड इन द हेड। फिर इसके इट इज़ लोकेटेड इन द हेड। फिर इसके बाद में आता है कि उरो कंठचरो, यानी इसका जो चरण यानी ये मूव करता है कहाँ पे, चेस्ट और थ्रोट में। क्योंकि हमने देखा था वायु का सबसे प्रमुख गुण है गति, तो एक गतिमान चीज़ स्थिर थोड़ी रह सकती है, स्थिर तो हमारा आकाश था। तो ये मूव करता है चेस्ट और थ्रोट में। ये रेगुलेट किसको करता है, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्, यानी ये रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन को, हार्ट को, इंद्रिय को और सेंस ऑर्गन्स को, जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल को, और दृक् यानी विजन को। फिर इसके बाद में आता है कि ये शरीर में क्या करता है, तो ये शरीर में शीवन शवतु उद्गार श्वास अन्न प्रवेशकृत, तो यानी ये शरीर में शीवन यानी जो हम कफिंग जो खांसते हैं वो, फिर शवथु यानी स्नीजिंग, उद्गार यानी कि बेल्चिंग यानी डकार, फिर श्वास इंस्पिरेशन, और अन्न प्रवेश यानी फूड को अंदर लेके आता है, बेसिकली इसको डिग्लूटेशन बोलते हैं। फिर आता है उड़ान वायु। उड़ान वायु को डिफाइन किया है, उरोस्थान उदानस्य नासा नाभि गलाम चरेत, यानी उड़ान वायु का स्थान क्या है, उर प्रदेश। उर प्रदेश यानी चेस्ट रीजन। फिर उसके अलावा ये कहाँ पे मूव करता है, तो नासा नाभि गलाम चरित, यानी नोज अम्बलिकस और थ्रोट। इसके फंक्शन क्या है, वाक प्रवृत्त प्रयत्नो ऊर्जा बलम स्मृति क्रिया, यानी बोलने में एफर्ट्स, एंथुसियाज्म, स्ट्रेंथ, कलर, कॉम्प्लेक्स और मेमोरी। व्यानो हृदय स्थित कृत्सेन देहचरी महाजवः गत्यक्षेपण उत्क्षेपण उत्क्षेप निमेष उन्मेष दिक्कः प्राय सर्वक्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीर नाम, यानी व्यान वायु हृदय में स्थित है और ये बहुत तेज़ी से शरीर में इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये शरीर में सभी एक्शंस को करती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फिर अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सेट्रा को। इसके अलावा बेसिक बॉडी के जितने भी मोशंस वाले जो भी कार्य हैं वो व्यान वायु से होते हैं, सभी के सभी। फिर आता है समान वायु। समानो अग्नि समीपस्य कोष्ठचरित सर्वात, यानी समान जो है वायु वो अग्नि के समीप है, यानी जो हमारी जाठर अग्नि है उसके पास। इसका कार्य क्या है, ये पहली बात है ये मूव कहाँ करती है, तो ये पूरे कोष्ठ में और एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं उसमें मूव करती है। फिर अन्नम ग्रहटी पचती विवेचयति मुंचती, सबसे पहले अन्न को ग्रहण करेगी, उसे पचाएगी, उसे विवेचन करेगी सार और किट्ट में, और मुंचती यानी उनको यूज जो फूड है उसको आगे बेच देगी। फिर अब अनयूज फूड बन गया, फिर अब क्या होगा, अब आएगी अपान वायु। अपानो अपांगः, यानी अपान वायु का है अपांग यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये मूव कहाँ करता है, शोणी बस्ती मेड्रुगोचर, इट मूव्स इन द वेस्ट ब्लैडर एंड जेनाइटल ऑर्गन। फिर इसके बाद में इसका कार्य क्या है, शुक्र आर्तव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, यानी ये सबसे पहले इजैक्यूएशन, मेंस्ट्रुएशन, डिफिशेशन, यूरिनेशन और चाइल्ड बर्थ में आता है। तो यहाँ पे हमने वायु के 5 प्रकार देखे। फिर यहाँ मुझे एक श्लोक मिला है जो इन 5 स्थानों को एक साथ बताता है, जिसका रेफरेंस मेरे को उस बुक से नहीं मिला। तो यहाँ कहते हैं, रिद्ध प्राणो गुद अपान समान नाभि आश्रितः नाभि स्थितः उडान कंठदेशेस्तो व्यान सर्वशरीरंगः। अब इसके बाद में आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि वायु का गुण है रूक्ष। अब इसके बाद में आयुर्वेद और वायु का क्या संबंध, जैसे कि सबसे पहले गर्भ में वायुर्विभर्जति हम श्लोक में पढ़ते हैं, तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभर्जति तेजेनम पचति आपह क्लेदयन्ति उसमें। फिर पुरुष, जो षड धातुआत्मक पुरुष होता है उसमें से जो 5 महाभूत है उनमें से एक है वायु। त्रिदोष में वात में है वायु, देह प्रकृति में वायु देखी जाती है। इंद्रियों में स्पर्श इंद्रियों में वायु है, रसों में कषाय में
कषाय रस में वायु और पृथ्वी है, कटु रस में वायु और अग्नि है, तिक्त रस में वायु और आकाश है। आहार, वायव्य आहार हम स्पेसिफिकली लेते हैं, जो हम द्रव्य दिव्य विज्ञान अध्याय में देखते हैं। फिर उसके बाद में आता है द्रव्य जो होते हैं, वायव्य द्रव्य स्पेशल द्रव्य होते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट, जिसको कहते हैं वायव रोक्ष विषाद लघु स्पर्श गुणोर्बलम। यानी वायव्य द्रव्य जो होंगे वो रुक्ष होंगे, ड्राई होंगे, विषाद यानी नॉन स्लाइमी होंगे, लघु यानी लाइट होंगे, और स्पर्श गुणोर्बलम मतलब यू कैन हैव टच सेंसेशन विद देम। ये बॉडी में क्या करेंगे, रोक्षता लाएंगे, लाघवता लाएंगे, विशद्या लाएंगे, विचार यानी मूवमेंट लेके आएंगे, ग्लानि यानी चक्कर जैसा फील होगा आपने इसको ज़्यादा ले लिया तो। फिर इसके बाद में लिखा है कि अधिकतम औषध सेवन काल का आधार वायु से ही बनाया गया है। और इसके बाद में है शरीरस्य भाव पदार्थ जो होते हैं उनमें प्रेरणा, उत्साह, चलत्व उत्पन्न करने का कारण वायु ही है। तो इस तरीके से मैं यश पटवा वायु महाभूत को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जिस वायु को हम वायु समझते हैं वो वायु महाभूत है कि नहीं, जो हम इस समय सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये वायु महाभूत है कि नहीं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स होती है वो वायु है कि नहीं, जो प्लैनेट्स आसपास में घूमते हैं उसके अंदर वायु है कि नहीं। तो इस तरीके से वायु कितना बड़ा है इसको हमने आज समझ लिया। थैंक यू।